देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को जब हमारी ऑफलाइन क्लास होती थी तो बच्चे बहुत पूछते थे। ठीक है, इसमें हमीदा और सविता दो फ्रेंड हैं और हमें बताना है कि इनका बर्थडे सेम डे आने की क्या प्रोबेबिलिटी और सेम डे नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो पहला पार्ट है कि सेम डे नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप कोई भी एक पार्ट को सॉल्व कर दो, दूसरा पार्ट आ जाएगा 1 माइनस करके। ठीक है, क्लियर है। तो हम पहले करते हैं कि सेम डे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, पहले तो इसको एग्जैक्ट तरीके से करो। देखो देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इन दोनों का बर्थडे हम जानते नहीं है। तो देखो, हो सकता है हमीदा का बर्थडे फर्स्ट डे को आए, 365 डे में से फर्स्ट डे को आए, तो सविता का बर्थडे फर्स्ट को भी आ सकता है, सेकंड को भी आ सकता है, थर्ड को भी आ सकता है और 365 में से किसी भी दिन आ सकता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये कब है? जब हमीदा का बर्थडे 1 तारीख को आए। ठीक है, क्लियर है। यानी क्या हमारा सैंपल स्पेस बना? देखो क्या सैंपल स्पेस बना। देखो 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, ये डेज हैं। और इस तरह से 1 365 भी हो सकता है। आप समझ रहे हो बात को? ठीक है, उसी तरह से हो सकता है हमीदा का बर्थडे 2 तारीख को आए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है 2 1 2 2, सेम कॉम्बिनेशन बन सकता है 2 3। आप समझ रहे हो? ऐसे 2 365। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से 3 के साथ भी बन सकता है और इसी तरह से 365 के साथ भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जो लास्ट एलिमेंट होगा इसका वो होगा 365 और 365। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल नंबर, जो ये नंबर है, देखो बच्चों ये नंबर कितने हैं हमारे पास? ये इतने हैं। देखो ये टोटल, ऐसे लिखो, टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 365 मल्टीप्लाइड बाई 365। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब देखो सेम बर्थडे ऐसे कैसे आ सकता है? हो सकता है 1 1 को आ जाए पहले दिन, हो सकता है 2 2 को आ जाए, हो सकता है 3 3 को आ जाए। आप समझ रहे हो बात को? हो सकता है 365 इस वाले दिन आ जाए। समझ रहे हो बात को? यानी सेम बर्थडे होने का, सेम बर्थडे होने का, सेम वाले का हम कर रहे हैं, सेम बर्थडे होने का नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने? 365। कितने हैं? 365। समझ रहे बात को? और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 365 मल्टीप्लाइड बाई 365, यानी ये आ जाएगा 1/365। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी सेम बर्थडे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/365 और डिफरेंट बर्थडे आने की क्या हो जाएगी? डिफरेंट बर्थडे आने की, आप लिख लेना इसको। ठीक है, डिफरेंट बर्थडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1 माइनस सेम डे आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/365, दैट इज 364/365। ठीक है, ये है डिफरेंट डे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी, ये है, और ये है सेम डे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, देखो एक तो कंसीडरेशन ऐसे है, ठीक है, ये सही भी है और एग्जैक्ट भी है। अब दूसरा अपना एनसीईआरटी का कंसीडरेशन देखो। अब एनसीईआरटी का कंसीडरेशन ये है कि 365 हमारे पास डेज हैं, ठीक है, और जो दो फ्रेंड हैं हमीदा और सविता, इनका बर्थडे सेम तो एक ही दिन आएगा ना। ठीक है, एक ही दिन आएगा ना बर्थडे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए हमारे पास 1। ये सेम बर्थडे का है, सेम बर्थडे का। ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस हो गए हमारे पास 1। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है? यानी क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? हो सकता है एक का बर्थडे 1 तारीख को हो तो दूसरे का 2 तारीख को हो, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 365। तो ये सेम बर्थडे के हैं। समझ में आ रहा है? ये एनसीईआरटी ने कंसीडर किया है। और अगर डिफरेंट बर्थडे की बात करें, हम डिफरेंट बर्थडे की बात करें तो इसको माइनस कर देंगे 1
-1/365 दैट इज 364/365। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये एनसीईआरटी ने किया है इसको। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है।